हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक और लीड कोड प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है रिवर्स इंटीजर। अब ये एक मीडियम टाइप की हमारी प्रॉब्लम है। इसको मतलब हमेशा क्या है, हमारे जब भी हम इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या है, अधिकतर इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं कि आप कैसे रिवर्स करेंगे, कैसे आप स्ट्रिंग्स को हैंडल कर रहे होंगे, कैसे आप जो आपके पास इंटीजर एरे दिया होगा तो उसको आप कैसे हैंडल कर रहे होंगे। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स बहुत हम लोग फेस करते हैं। अभी रिसेंटली मैं खुद ऐसे इंटरव्यू दे रहा था तो उन सब के अंदर इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे जो लीड कोड के क्वेश्चंस हैं वही के वही एग्जैक्टली वही के वही क्वेश्चन हम लोगों से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इस चीज की प्रिपरेशन क्लियर करनी है तो बेटर है कि आप इन लीड कोड प्रॉब्लम्स को ट्राई करें, इंप्लीमेंट करें। अगर कहीं पे भी आपको कोई इशू आता है तो आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप इन वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग इसकी बेटर इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं देयर इज नो बेटर 100% सॉल्यूशन, लेकिन यह है कि आप कैसे बेस्ट बना सकते हैं अपने सॉल्यूशन को, वो इंपॉर्टेंट है। कैसे आप कॉम्प्लेक्सिटी को रिजॉल्व कर सकते हैं, इन सब बातों को डिस्कस करने से पहले हम क्या है क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमारे पास क्या है, 32 बिट इंटीजर है एक्स वैल्यू, ठीक है। और उसके अंदर क्या है, हमको रिटर्न भी क्या करना है, एक्स करना है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। अब क्या करना है हमें, रिवर्स ऑर्डर में। अगर एक एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास है 1 2 3। तो हमने क्या है, जो हमारा आउटपुट आएगा वो आ जाएगा 3 2 1। तो क्या किया हमने, 3 पिक किया, 2 किया और फिर 1 प्लेस किया। लेकिन अब इसके अंदर आगे जो कंडीशन आती है वो ये आती है कि इफ रिवर्सिंग एक्स causes द वैल्यू टू लाइक, अगर ये जो है हमारा ये वाला एक एरे मतलब साइज है इंटीजर का, 32 बिट इंटीजर रेंज जो है हमारी ये होती है। अगर इससे बाहर हमारा रिवर्स करने के बाद जा रहा है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे जीरो को। ये मेन कंडीशन है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि बहुत बड़ा इंटीजर एरे आप इंटीजर आपको दिया जाए और आपको क्या है, अगर आप रिवर्स कर रहे होंगे तो और वो ये इस मतलब हमारे इस साइज से बाहर जा रहा होगा, तो क्या करना है, उस चीज को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना है, ये रिटर्न जीरो कर देना है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं तो कुछ एग्जांपल केसेस देखते हैं। लेट्स से अगर आपके पास एक माइनस मतलब नेगेटिव केस आ जाए, नेगेटिव नंबर है और आपको इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, मतलब तो आपको सबसे पहले ये पिक करना पड़ेगा कि आपका नेगेटिव इंटीजर था तो आपने नेगेटिव पिक कर लिया। उसके बाद आपने 3 2 1 उसको रिवर्स ऑर्डर में प्लेस कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हमने हमारे पास 1 2 0 था, लेकिन अगर जीरो क्या होता है, जीरो इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो इस केस के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, जीरो रखेंगे और जीरो एक तरीके से कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है हमारे नंबर को, तो हम क्या रिटर्न कर रहे होंगे, 2 और 1 मतलब 21। ठीक है, तो इस चीज को हम सॉल्व करने के लिए हमारी बेटर अप्रोच क्या रहेगी इस केस के अंदर, ठीक है, वो क्या होगा कि हम क्या है, हमारे पास एक इन्होंने एक हमें प्री बिल्ट डिफाइंड मेथड दिया है जिस मेथड का नाम है हमारे पास ये। ठीक है, तो अब हम इसी की यूज से हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो अब बात करते हैं कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम आते हैं यहाँ पे और तो हमारे पास क्या है, हमारे को इन्होंने एक रिवर्स मतलब रिवर्स नाम का एक मेथड इन्होंने प्रोवाइड किया है जिसके अंदर क्या है, हमने पैरामीटर जो पास किया है वो एक इंटीजर वैल्यू है। और हमें क्या है, यहाँ पे इस जगह पर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। और जो इन्होंने ये भी बताया कि रिटर्न टाइप जो रहेगा हमारे मेथड का वो क्या रहेगा, इंटीजर टाइप। तो इंटीजर क्या रिटर्न करना है हमको, आखिरी में रिवर्स ऑर्डर में हमारे इस इंटीजर की वैल्यू को हमको रिटर्न करना है, जो हमने अभी रिसेंटली एग्जाम्पल भी कुछ देखे थे। तो अब बात करते हैं कैसे हम इसको कर रहे होंगे। तो जो सबसे पहली स्टेप होगी वो ये होगी कि हम चेक करेंगे, चेक इफ नंबर इज नेगेटिव। अगर ये नंबर हमारा नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, हम इसको मार्क कर लेंगे पहले ही। तो हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। लेट से अगर ये x जो होता, अगर नेगेटिव होता, नेगेटिव नंबर होता, तो हम उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेंगे ताकि जब हम आखिरी में रिटर्न करेंगे आफ्टर रिवर्सिंग द मतलब हमारे इंटीजर को, तो हम क्या करेंगे, आखिरी में नेगेटिव उसको ऐड कर देंगे। क्योंकि अगर हम बात करें, लेट से हमारे पास है माइनस के 1 2 3, तो अगर हमें बाद में इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना हो तो माइनस तो आना ही चाहिए, उसके बाद 3 2 1 प्लेस होगा। तो इसीलिए जो माइनस वाली इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है, उसको हमें स्टोर करना बहुत जरूरी है। तो उसी चीज को हम स्टोर कर रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो हमारी सेकंड चीज रहेगी वो ये रहेगी कि हम क्या है, हमारे पास जो नंबर है अब उसको किस तरीके से रिवर्स किया जाए। तो उसके लिए हमें एक रिवर्स हमारे इंटीजर वैल्यू बनाएंगे। ठीक है, रिवर्स इंटीजर वैल्यू हम इनिशियलाइज करेंगे। उसके अंदर क्या करेंगे, हम स्टोर कर रहे होंगे अपना रिवर्स वैल्यू को। ठीक है, स्टोर करेंगे रिवर्स वैल्यू। अब इसके बाद क्या आएगा, अब इसके बाद हमारा एक लूप चलेगा। ठीक है, लूप चलाएंगे जिसके अंदर क्या होगा, हम ये चेक कर रहे होंगे कि अगर इफ
हमारा जो वैल्यू है x की जो वैल्यू है अगर ग्रेटर देन x आ रही है तो हम उस केस के अंदर क्या करेंगे, मतलब ग्रेटर देन x का मतलब ये हो गया ग्रेटर देन x शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, मतलब जीरो से अगर ग्रेटर है तब उस केस के अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे, तब उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक लूप चला रहे होंगे। जीरो से अगर ग्रेटर है वैल्यू, मतलब हमारे इंटीजर के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू प्लेस्ड है, तब उस वैल्यू को हम पिक कर रहे होंगे और उसके अंदर क्या कर रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर के अंदर रिवर्स के अंदर वैल्यू को असाइन करा रहे होंगे। ठीक है, रिवर्स के अंदर वैल्यू को असाइन पुट करते जाएंगे। तो इस चीज को हमें कैसे सॉल्व करना होगा उस चीज को हम देख रहे होंगे। आखिरी में क्या होगा कि हम चेक करेंगे, जो चेक करेंगे क्या, इफ जो हमारा रिवर्स जो आया है, जो हमारे पास रिवर्स वैल्यू आई है वो इज इन रेंज, मतलब रेंज के अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेन कंडीशन वही है कि अगर रेंज के अंदर नहीं है तो हमें क्या करना होगा, जीरो को रिटर्न करना होगा। ठीक है, आखिरी में क्या होगा, आखिरी में हम क्या कर रहे होंगे, हम अपने रिटर्न कर देंगे वैल्यू को। ठीक है, रिटर्न रिवर्स। अब इसके अंदर भी एक जो कंडीशन आ जाती है वो ये आ जाती है, अगर हमारा नंबर स्टार्टिंग में नेगेटिव था तो हमें क्या है, नेगेटिव रिवर्स को प्रिंट करना होगा, एल्स क्या करेंगे हम, हमारे पॉजिटिव रिवर्स को प्रिंट कर रहे होंगे। तो अब इन चीजों को सॉल्व करने के लिए हम क्या है, बहुत इजीली इसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे। सबसे पहले जो आता है वो आता है कि इफ हमारा जो नंबर है, जो हमारा नंबर है एक्स जो है, अगर वो ग्रेटर देन है, क्या है, अगर ग्रेटर देन है किससे, जीरो से, इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी, अगर लेस देन है, मतलब लेस होना जरूरी है कि मतलब अगर नेगेटिव नंबर है तो इसका मतलब जीरो से लेस होगा। तो उस केस के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, हम क्या कहेंगे कि जो हमारा इज नेगेटिव है इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और हमें हमने अभी तक क्या है, इज नेगेटिव को इनिशियलाइज नहीं किया, तो ये क्या करेगा, बुलियन टाइप का रहेगा। और ये बुलियन टाइप का क्या रहेगा, इज नेगेटिव इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, और इज नेगेटिव फॉल्स टाइप का हो गया। इसके बाद जो हमारी सेकंड चीज आती है वो ये आती है कि हम क्या कर रहे होंगे, रिवर्स इंट। रिवर्स इंटीजर क्या है, मतलब एक वैल्यू जहां पे हम स्टोर करा रहे होंगे अपने रिवर्स को, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमारे पास किस टाइप का हमारे पास वैल्यू रहने वाली है उस चीज को हमें स्टोर कराना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग टाइप की एक वैल्यू रहेंगे। ठीक है, लॉन्ग इसलिए ले रहे हैं ताकि जो हमारी, अगर लेट से जो हमारा जो इंटीजर आ रहा है जो हम रिवर्स प्लेस करते जा रहे हैं, अगर वो बड़ा हो, मतलब कुछ, मतलब लेट से हमारी, मतलब जो होता है ना कई बार रेंज से बाहर ना हो, इसीलिए हम क्या है, अपनी कैपेसिटी से एक्स्ट्रा ही एक लॉन्ग स्ट्रिंग, मतलब लॉन्ग इंटीजर वैल्यू हम ले रहे होंगे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉन्ग टाइप की हमने वैल्यू ली और इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स ले लेंगे। इनिशियलाइज कैसे करेंगे, जीरो के साथ इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो आता है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लूप चला रहे होंगे, वाइल लूप चलाएंगे। ठीक है, वाइल लूप के अंदर हम क्या करेंगे, वाइल लूप के अंदर हम चेक कर रहे होंगे, अगर जो हमारा एक्स है, जो मतलब हमारे पास जो प्रोवाइडेड एक्स की वैल्यू है, वो जब तक हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है, मतलब जब तक इसके अंदर कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है, तब तक हम क्या कर रहे होंगे, अपनी रिवर्स की वैल्यू को, जो हमारा रिवर्स है उसके अंदर हम वैल्यू को ऐड करते जाएंगे। कैसे ऐड कर रहे हैं उस सिनेरियो को हम देखते हैं। लेट्स से सबसे पहले जो हमारा है, लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद लेकिन हम रिवर्स के अंदर क्या करेंगे, रिवर्स के अंदर सबसे पहले को किसको, फोर फोर को प्लेस करेंगे। सेकंड बार जब हमारा लूप चल रहा होगा तो हम थ्री को प्लेस करेंगे, फिर टू को प्लेस कर रहे होंगे, फिर हमारा वन आएगा। ठीक है, तो इसी चीज की अगर हमें जो प्रोसेस है इस चीज के लूप को हमें एक लूप में चलाना होगा। आखिरी में सबसे पहले फोर पिक किया, थ्री किया, टू किया, फिर वन किया। तो इसी प्रोसेस के लिए हमने एक लूप चलाया है, वाइल लूप चलाया है। ठीक है, और कंडीशन भी रख दी अपनी, जब तक हमारा ये जीरो है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम रिवर्स लेंगे। अब रिवर्स लिया, रिवर्स को किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। रीजन क्या है, लेट से हमने फर्स्ट टाइम रिवर्स के अंदर हमने 4 ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगर हमें एक नंबर ऐड करना है इसके अंदर, अगर हम फोर लेट से, अगर एक और केस लेके चलते हैं, 1 2 3 है और हमारा रिवर्स के अंदर थ्री हमारे पास आ गया। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड बार लूप चल रहा होगा, तो अगर हम डायरेक्टली इसके अंदर ऐड कर देंगे, डायरेक्टली अगर हमने 2 ऐड कर दिया तो ये हो जाता है 5। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, इसलिए 30। तो हम 30 प्लस अगर 2 करेंगे तब जाके हमारा 3 2 आएगा। ठीक है, और इसके अंदर भी जब हम मल्टीप्लाई बाय एक बार 10 से कर देंगे, ठीक है, 3 2 0 प्लस उसके अंदर 1 कर रहे होंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा, 3 2 1 आ जाएगा। राइट, तो इसी चीज को, जो हमारी ये प्रोसेस है, मतलब बार बार हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज को, तो 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे होंगे, जो हमारे x का रिमाइंडर आ रहा है, x का रिमाइंडर किस लिए, मतलब x को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, x को हमने 10 से डिवाइड किया, लेट से हमने 1 2 3 था और 1 2 3 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 3 फर्स्ट केस के अंदर। ठीक है, फर्स्ट केस में हमारे पास 3 आ गया, तो हमने क्या किया, जो रिवर्स के अंदर, तो अब हमने क्या किया, हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो आ गया हमारे पास 3। कैसे आया, वो हमने क्या किया, x की वैल्यू को जब हम क्या कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है 3।
ठीक है, इस केस के अंदर मतलब अगर हमारे पास नंबर की वैल्यू थी 1 2 3, तो हमने क्या किया, उस रिमाइंडर को क्या करेंगे, हम रिवर्स के अंदर प्लेस कर देंगे। रिवर्स के अंदर हमने 3 प्लेस कर दिया। ठीक है, इसके बाद जब हमारा दोबारा से लूप चल रहा होगा तो क्या होगा, दोबारा से जब हमारा लूप चल रहा होगा तो ये होगा कि हमारा रिवर्स के पास जाएगा और रिवर्स की वैल्यू के अंदर हमारा क्या कर देगा, वो कर देगा 10 से मल्टीप्लाई, राइट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर होंगे फिर से वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को। ठीक है, एक्स की वैल्यू को मतलब रिमाइंडर जो हमारे पास आएगा। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स की वैल्यू अपडेट करनी होगी। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स जो है हमारा, जो हमारा एक्स है हमारे पास, एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसको क्या करेंगे, अपडेट कर रहे होंगे किससे, जो रिमेनिंग वैल्यू है हम लोगों के पास। और वो रिमेनिंग वैल्यू क्या है हम लोगों के पास, मतलब एक्स को जब हम डिवाइड कर रहे होंगे इक्वल्स टू, मतलब बार बार डिवाइड करके हम अपनी वैल्यू असाइन करें, मतलब इस केस के अंदर अब हम क्या करेंगे, 3 को यहाँ से रिमूव कर दिया तो रिमेनिंग जो हमारे पास बचा वो बचा 12। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पे प्लेस किया। और कैसे कर रहे हैं, ये हम 10 से डिवाइड करके कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 से डिवाइड करने के बाद हर बार हमारा ये चीज आ रही है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये चीज हमारे पास जब सॉल्व हो रही है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि हमारा जो चेक इफ रिवर्स इज इन रेंज, अब हम क्या करेंगे, इफ, अब हमारा जो हमें जो मेन चीज चेक करनी है वो ये है कि हमारा जो है रिवर्स जो है रेंज के अंदर होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, रिवर्स इज ग्रेटर देन, किससे, हमारा जो इंटीजर जो वैल्यू हमारी क्या होती है, हमारे पास एक वो होती है इंटीजर की जो मैक्सिमम रेंज क्या होगी, मैक्सिमम रेंज जो है उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर हमने प्लेस करा। उसके बाद क्या है, जो हमारा मैक्स वैल्यू आएगा, मैक्स अंडर स्कोर VALUE। ठीक है, और ये जब आ गया हमारा, ये वाले केस के अंदर हमें क्या करना है, रिटर्न करना है, रिटर्न, और रिटर्न कर देंगे हम लोग 0। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास आती है आखिरी चीज, वो ये है कि हमें रिटर्न रिवर्स करना होगा। ठीक है, हमारा जो रिवर्स हमने एक इंटीजर वैल्यू क्रिएट की है उसको हमें रिटर्न करना होगा फाइनली। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न, और रिटर्न करने के लिए हम इंटीजर वैल्यू लेंगे तो इंटीजर हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि जो हमारा इज नेगेटिव, मतलब हमारा जो नंबर था, जो इनिशियल नंबर था वो नेगेटिव था कि पॉजिटिव था। ठीक है, उस चीज को हमें चेक करने के लिए यहाँ पे आएंगे और हम क्या करेंगे, इज नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव था, ठीक है, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर आ रहा है, नंबर जो आ रहा है वो रिवर्स वाला, उसको नेगेटिव के अंदर प्रिंट करा रहे होंगे। एल्स क्या करेंगे, हम पॉजिटिव नंबर रिटर्न कर रहे होंगे। ठीक है, अब एक जो चीज हमने यहाँ पे मिस कर दिया वो ये है कि लेट से हमारा ये लेस देन जीरो था। ठीक है, लेस देन जीरो था, क्योंकि अगर ये नंबर हमारा जो इनिशियल नंबर था वो नेगेटिव था, तो इसका मतलब क्या है, वो लेस देन जीरो था। तो हमने ये कंडीशन तो कर दी, लेकिन हमने फिर से जब हमारा मेन लूप चल रहा है वो क्या चल रहा है, ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या है, जीरो से ग्रेटर है, मतलब हमारा नंबर पॉजिटिव बन चुका है अब। तो उस केस के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स इज इक्वल्स टू एक बार माइनस एक्स, माइनस एक्स कर देंगे का मतलब ये हो गया कि जब हम एक नेगेटिव नंबर को माइनस से फिर से कर देंगे तो वो पॉजिटिव बन गया, और पॉजिटिव नंबर की वैल्यू हमने क्या करी, एक्स में असाइन कर दी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, एक्स को पॉजिटिव बना लिया और उसको फिर रिवर्स करते जा रहे हैं, और हमने डेटा अपना स्टोर यहाँ पे करा लिया था इज नेगेटिव के अंदर। तो इस तरीके से हमने ये पूरी प्रॉब्लम सॉल्व की है। ठीक है, अब इसको हम एग्जीक्यूट करते देखते हैं, और इसके बाद हम लोग और एनालिसिस करेंगे इसको हम कितने अच्छे और तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं और एग्जीक्यूट कर दिया है। इतने हम एक बार फिर से इतना एनालाइज कर सकते हैं हमने प्रॉब्लम के अंदर किया क्या। हमारे पास एक सेकेंड, एक एरर दिया है इसने, नॉट ए स्टेटमेंट, और हम लाइन गए ये वाली। ठीक है, तो ये हमने जो कमेंट्स लिखे थे इसको हमने कमेंटेड फॉर्म में नहीं किया था, इस वजह से ये एरर दे रहा था। अब ये हमने कर दिया तो ये अब बिल्कुल एग्जैक्टली वर्क करने वाला होगा। तो इतने हम समझते हैं कि हमने प्रॉब्लम के अंदर किया क्या है। हमारे पास ये जो नंबर था इज नेगेटिव, उसको हमने फॉल्स लिया था, इनिशियल बूलियन कंडीशन। अगर नंबर नेगेटिव था तो हमने उसको ट्रू कर दिया था, और उसके बाद नंबर को हमने पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है, हमारा रिवर्स जो इंटीजर वैल्यू रहेगी जहाँ पे हम अपने इंटीजर को स्टोर करा रहे होंगे, तो उसको हमने क्या किया, लॉन्ग टाइप का ले लिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम वैल्यू स्टोर करा पाएँ। ठीक है, जस्ट फॉर आवर की मतलब कि हमारा बैकअप साइड के लिए, कि अगर बाई चांस वो बड़ा होता है तो उसके लिए हम उसको स्टोर करा सकें। इसके बाद क्या है, हमारा व्हाइल लूप चल रहा है कि नंबर जब तक पॉजिटिव है, मतलब जीरो से ग्रेटर है, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉजिटिव उसको पहले ही कर दिया। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या करें, रिवर्स के अंदर उसको ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, और अपने जो एक्स की वैल्यू है उसको अपडेट करते जा रहे हैं कि ताकि वो जीरो बन जाए, मतलब जीरो बन जाए कि मतलब उसके अंदर जब तक हमारे पास कोई वैल्यू है तब तक हम उसको एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं। इसके बाद क्या, हमारा जो रिवर्स की वैल्यू है उसको हम चेक कर रहे हैं कि वो हमारे रेंज के अंदर होना जरूरी है। अगर रेंज के अंदर है तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे ये
वाली कंडीशन अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न जीरो कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा ये जो अगर हम देखें तो हमारी प्रॉब्लम पूरी पूरी सॉल्व हो गई, हमारे तीनों के तीनों टेस्ट केसेस पास हो गए। और अगर हम इसको सबमिट भी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच मतलब अच्छे सॉल्यूशन है जिसकी यूज से हम लोग बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखें तो हमारा ये पूरा पूरा सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।